तो परमात्मा जैसा कि शब्द में ही अर्थ छुपा है, परमात्मा, जैसे ही हम कहते हैं परमात्मा तो हमारे सामने दो शब्दों का मेल हो जाता है। कौन कौन से दो शब्द? एक परम और एक आत्मा। इन दोनों शब्दों का मेल बनता है परम आत्मा। अब एक और है जिसे हम कहते हैं जीवात्मा। अब जीवात्मा कहते ही हमारे सामने फिर दो शब्द आ जाते हैं, एक जीव और एक आत्मा। अब एक और शब्द बनता है जिसको कहते हैं विश्वात्मा। उसको बोलते ही हमारे आगे दो शब्द फिर आ जाते हैं, एक विश्व और एक आत्मा। अब इन तीनों का भेद जो समझ जाता है उसके जीवन का कल्याण हो जाता है, और जो नहीं समझ पाता वो इसी भवसागर में गोते खाता है। तो हमारे सामने तीन वस्तुएं हो गई, एक जीवात्मा, एक विश्वात्मा और एक परम आत्मा। हम अभी किस अवस्था में बैठे हैं? हम अभी जीवात्मा की अवस्था में बैठे हैं। जीवात्मा मतलब सुख दुख भोगने वाला। किसी ने अच्छी अच्छी बात करी तो बड़े खुश हो गए, किसी ने थोड़ी सी गाली दे दी, किसी ने गलत बोल दिया, नाराज हो गए, किसी ने थोड़ा सा पैसा दे दिया, खुश हो गए, किसी ने पैसा लेके वापस नहीं किया, दुखी हो गए। ये जो अवस्था हमारी बनी, ये जीवात्मा की अवस्था है। और जीवात्मा अमर है, अविनाशी है। कहते हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी होता हुआ भी सुख और दुख में फंसा हुआ है, इसको हम जीवात्मा कहते हैं। ये जीवात्मा कहाँ रहता है? ये हमारी काया में रहता है। इस काया के अंदर कौन है? जीव है। शरीर को छोड़ के कौन जाएगा? जीव जाएगा। शरीर यानी पांच तत्वों का ये नाशवान शरीर किसकी वजह से जीवित है? जीव की वजह से जीवित है। नाम में ही अर्थ छुपा है, जीव जीवित। जिसने जीवित कर दिया वही जीव है। और जब ये जीव शरीर को छोड़ के चला जाएगा तो ये मुर्दा हो जाएगा। समझ लो। इसी को कबीर साहब की वाणियों में जीव, शिव और पीव बोला गया है। जीव, शिव, पीव। जीव यानी जीवात्मा, शिव यानी विश्वात्मा और पीव यानी परमात्मा। तो कहते हैं बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। कि जब तक परमात्मा की दया नहीं होती ये जीव बच नहीं सकता, निकल नहीं सकता। ये जन्म मरण के बंधन में बार बार गर्भ योनि में जाता रहेगा, आता रहेगा। तो इन दोनों अवस्थाओं में, सुख और दुख में कौन फंसा है? जीव। जीव फंसा है सुख और दुख में। अब शिव क्या है? विश्वात्मा क्या है? इसको संतों की भाषा में ब्रह्म कह देते हैं। ब्रह्म। तीन वस्तुएं हैं, जीव, ब्रह्म और पार ब्रह्म। तो जीव कौन है? जो सुख और दुख में उलझा पड़ा है, जो मंदिरों की लाइनों में खड़ा है सुख मांगने के लिए, भगवान मुझे सुख दे दो, भगवान मेरा परिवार सुखी हो जाए, मेरी लॉटरी लग जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरी शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं। ये कौन मांग रहा है? ये जीव मांग रहा है अज्ञानतावश। क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि जो इसको चीजें मिलने वाली हैं वो पहले ही प्रारब्ध में लिख दी गई हैं। ये काया बनते ही तुम्हारे प्रारब्ध इसी में डाल दिए गए हैं। प्रारब्ध से ही काया बनी है। सुंदर बन के आए हो क्योंकि पहले जन्म में अच्छे कार्य किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, सुंदर रूप मिल गया। अच्छे कार्य करे हैं, सुडौल शरीर मिल गया। अच्छे कार्य करे हैं, निरोग शरीर मिल गया। अच्छे कार्य किए हैं, अमीर बन के आ गए।
अब बुरे किए हैं, लोगों को मारा है, लोगों को चिढ़ाया है, किसी के काले रंग पे खूब उसको चिढ़ाया है, खूब उसके ऊपर चुटकुले सुनाए हैं, तो फिर अब काला बन के आएगा, अब रंग काला मिलेगा। किसी अंधे को चिढ़ाया है, अंधा बन के आएगा। किसी लूले लंगड़े को परेशान किया है, लूला लंगड़ा होके आएगा। यानी जो करोगे सो भरोगे। ये जीवन में तुम्हारे दुख हैं, इसका मतलब कि तुम पाप कर्म करके आए हो, ये भुगतान भुगतना पड़ेगा। जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। 2-2 साल हो गए बीमारी नहीं हो रहे, 5-5 साल हो गए कोई दुख ही नहीं आया, इसका मतलब अच्छे कर्म करके आए हो, इसलिए थोड़े दिन के लिए सुखी हो, थोड़े ज्यादा सुखी हो बाकियों से, क्योंकि अच्छे काम किए हैं। और देखोगे कि जितने बड़े लोग हैं ये सब धर्म का काम ज्यादा करते हैं, ये खूब लंगर लगाते हैं। इनको पता है कि जो मैं आज जिस स्थिति में बैठा हूं ये मैं अपने कर्मों की वजह से बैठा हूं, और मुझे अगले जन्मों में भी कर्म सुधारने हैं, तो आज से बीज लगा दो। ब्रह्मा हमारी किस्मत नहीं लिखते, वो कलम ब्रह्मा के हाथ में है ही नहीं जिससे तुम्हारी किस्मत लिखी जाती है। वो कलम किसके हाथ में है? तुम्हारे हाथ में है। जो करोगे सो भरोगे। यानी ब्रह्मा भी नहीं बदल सकते तुम्हारी किस्मत। अगर तुमने घोर पाप कर्म किए हैं तो तुम्हारे किस्मत में घोर दुख आने वाला है, चाहे तुम किसी भी लाइन में खड़े हो जाओ। देखो पाप काटने गए थे लोग, कौन जाता है कुंभ नहाने? डॉक्टर के पास कौन जाता है? आप लोग सत्संग में आए, रास्ते में कितने डॉक्टरों की दुकानें पड़ी, घुसे क्या उसमें? क्या आप किसी डॉक्टर के पास गए? रास्ते में 50 डॉक्टर कवर करके आए होगे तुम, लेकिन किसी भी दुकान में नहीं गए, किसी क्लिनिक में नहीं गए डॉक्टर की। क्यों? क्योंकि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, शरीर बिल्कुल फिट है। और जब बीमारी हो जाएगी तो क्या करोगे? ढूंढते ढूंढते जाओगे, मेडिकल स्टोर में पूछते हुए जाओगे, भैया ये बीमारी है, अच्छा डॉक्टर बताओ यार कहां जाए। समझो, तो कुंभ नहाने कौन जाता है? जिसको पता है कि मैं पापी हूं, जिसको पता है कि मैंने पाप किए हैं। बेटा 144 साल बाद मौका मिला है, सारे पाप धो ले, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। अब जहां पापियों की भीड़ हो जाती है वहां क्या होता है? वही हुआ जो होता है। मरे, दौड़ दौड़ के, भाग भाग के, लिथड़ लिथड़ के, चिथड़ चिथड़ के मरे, और कोई पूछने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम ब्रह्म अवस्था में आ जाते हैं तब हम सृष्टि के रचयिता हो जाते हैं, रचयिता। और हम क्या करते हैं? हम अपने किए हुए कर्म का ही भुगतान करते हैं। जीव अवस्था में आके ब्रह्म ही जीव अवस्था में आता है। ब्रह्म क्या करता है? सृष्टि की रचना करता है। कैसी करता है? जैसे कर्म किए होते हैं वैसे ही करता है। यह है सृष्टि, ये ब्रह्म सृष्टि की रचना करता है। कैसे करता है? पूरी ईमानदारी के साथ वैसे ही करता है जैसा इसने नियम बनाया है। जो करोगे सो भरोगे। और फिर यही ब्रह्म जीव बन के आके खेलता, खाता, दुख पाता और दुख देता है, फिर ब्रह्म अवस्था में जाके फिर सृष्टि बना देता है। तो जीव से ब्रह्म, ब्रह्म से जीव, जीव से ब्रह्म, ब्रह्म से जीव, लगातार ये संसार ऐसे ही चलता है। अब अगर इससे निकलना चाहते हो तो एक स्थान और है, वो क्या है? जीव ब्रह्म से परे पार ब्रह्म। जीव शिव से परे पीव। ये जो अवस्था है इसको मुक्त अवस्था कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं, जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास। शिव ठाकुर बन के बैठा हुआ है और जीव दास बन के बैठा हुआ है। जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास, कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। यानी कबीर जीव और शिव को नहीं मानता, कबीर पीव की बात करता है। पीव ही बंधन काट सकता है, पीव अवस्था में जाके ही तुम्हारी
मुक्ति हो सकती है। तो कबीर साहब बीजेपी में फिर समझा रहे हैं, अरे बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। यानी वो परमात्मा जब तक नहीं चाहेगा तुम्हें वो अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। वो अवस्था कब मिलती है? जब परमात्मा स्वयं इस जीव को ज्ञान देने आते हैं और जीव से पीव होने का ज्ञान देके जाते हैं। जो शिव अवस्था ब्रह्म अवस्था है उसको बायपास कर दिया जाता है, वहां नहीं पहुंचाया जाता। जीव से सीधे पीव का ज्ञान मिलता है। तो कहते कोटि तो ब्रह्मा भये और कोटि भये ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। यानी ऐसी बंदगी मिलेगी, ऐसी भक्ति मिलेगी कि तुम सीधे जीवात्मा से परमात्मा हो जाओगे, ब्रह्म ज्ञान में नहीं आओगे। ये जितने ब्रह्मलीन स्वामी बैठे हुए हैं ना, 1008 ब्रह्मलीन स्वामी, ये सब वापस आएंगे। ये ब्रह्मलोक में चले गए हैं, कुछ समय के लिए सुख भोगेंगे, फिर वापस आएंगे इसी जगत में दुख भोगने के लिए। तो सबसे बड़ी अवस्था क्या है? ये आत्म अवस्था है, जिसे शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म अवस्था कहते हैं, जिसे परम आत्म अवस्था कहते हैं। तो ये अवस्था तब मिलती है जीव को जब उसके जीवन में सतगुरु आता है, और वो क्या करता है? वो उस हर चीज से किनारे कर देता है जो उसे ब्रह्म अवस्था में लेके जा रही है। ब्रह्म अवस्था में जाने के क्या साधन है? जैसे आप अष्टांग योग करते हैं, अष्टांग योग ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। अष्टांग योग, जो अष्टांग योग सिद्ध हो गया वो 101% ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करेगा। तो जब सतगुरु आते हैं तो इस अष्टांग योग को किनारे कर देते हैं, नहीं जाना इसमें। और क्या है? जप, जो मंत्र जाप है, मंत्र जपने के बाद क्या होता है? ब्रह्म अवस्था का ज्ञान होता है। ये मंत्रों को किनारे कर देते हैं, छोड़ सारे मंत्र। और क्या है? श्वासों का अजपा जाप, जो श्वासों में सोहम सोहम सोहम, जो ये ध्वनि हो रही है, जो श्वासों का अजपा जाप है, इसमें जो चला जाता है वो भी ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करता है। सतगुरु इसको भी किनारे कर देते हैं, छोड़। साहिब कहते जो जन होंगे जौहरी और रतन लेंगे बिलगाए, अरे सोहंग सोहंग जपी मुआ मिथ्या जन्म गवाए। ये जन्म मिथ्या में चला जाएगा तुम्हारा। ये सोहंग सोहंग भी नहीं करना है। और क्या है? कानों में उंगली डाल के अनहद नाद को सुनना, तरह तरह की आवाजें, कभी शंख की, कभी घंट। इसमें क्या होता है? इसमें काया से परे आप अपने आप को निराकार समझने लग जाते हो। जितने भी बाबा लोग, जैसे निरंकारी बाबा या राधा स्वामी बाबा या हमारे वेदों के ज्ञाता आर्य समाजी, ये सब निराकार की साधना करते हैं। यानी ये ब्रह्म को ही परमात्मा मानते हैं, ये ब्रह्म को ही सर्वे सर्वा मानते हैं। ये ब्रह्म से ऊपर की बात नहीं करते। ये तुम्हें ब्रह्मलीन, ये तुम्हें ब्रह्म स्थित, ये तुम्हें ब्रह्म ज्ञानी बनाने में लगे रहते हैं। लेकिन कबीर साहब इस ब्रह्म से आगे की बात करते हैं। बीजक में कबीर साहब ने बोला, अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया और वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जेहि मन माना और राम बड़ा की राम ही जाना। इन 4 लाइनों में अगर आप सार ढूंढोगे तो हर चीज समझ में आएगी। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, ब्रह्म का मतलब होता है सृष्टि करता। लोग कहते हैं भगवान ने सृष्टि बनाई और कहां चला गया? कण कण में विद्यमान हो गया। जब सृष्टि नहीं बनाई थी तब कहां विद्यमान था? आज हम देखते हैं हमारे पापा ने मकान बनाया और हम उसमें पैदा हुए तो हम सोचने लग जाते हैं यही मेरा घर है।
लेकिन पापा से पूछो, पापा जब ये मकान नहीं बना था तब आप कहाँ रहते थे? तब वो तुम्हें बताएंगे कि कहाँ हमारा गांव था। इसी प्रकार कबीर साहब इस ब्रह्म से आगे की बात कर रहे हैं कि ये ब्रह्म कहां से आया, ये तीन लोक का मालिक कहां से आया? जब तीन लोक नहीं था तब ये कहां रहता था? अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया और वेद बड़ा की जिन निर्माया। आज वेद की ग्रंथों की पूजा चल रही है, ग्रंथों को महान मानते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं अरे वेद बड़ा की जिन निर्माया। तुम वेदों को महान मान रहे हो, सोचो वो कितना महान है जिसने वेदों को लिख दिया। उसने अपनी 100% बुद्धि में से 5-10% बुद्धि लगा के वेद रच दिए। सोचो 90-95% बुद्धि अभी और बाकी है। सोचो क्या क्या लिख देगा वो। तुम अपने जीवन में कोई ग्रंथ लिखो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने 100% बुद्धि यूज कर ली, उसमें कुछ बुद्धि तुमने यूज की है। तो सोचो तुम्हारे पास और कितना खजाना भरपूर है। तो कह रहे हैं कौन है जिसने वेद लिखे हैं? और जो असली चीज है जिसकी वजह से ये मिट्टी भाग रही है, चल रही है, खा रही है, पी रही है, उसको हम जान नहीं रहे। वो क्या है? आत्मा। कृष्ण जी ने आत्मा के बारे में बहुत समझाया गीता में कि हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। आत्मा ही सत्य सनातन है और जो आत्मा को जानता है केवल वही सनातनी है। और जो शरीरों की पूजा करता है वो कभी सपने में भी सनातनी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो नाशवान वस्तु की पूजा करने में लगा है। वो नाशवान भगवान को पूज रहा है। और सनातनी कभी नाशवान की पूजा नहीं करता। सनातनी केवल सत्य को जानता है। इसीलिए सनातनी के आगे सत्य सनातन जोड़ा गया है। सत्य, और सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, यानी आत्मा के ज्ञान के अभाव में ये जीव कभी मक्का मदीना भाग रहा है और कभी मस्जिद में जा रहा है, कभी मंदिरों में जा रहा है, कभी कुंभ नहाने जा रहा है। और देखो क्या हो रहा है, अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। मक्का मदीना में लोग गए थे पिछली बार, 500 से ज्यादा लोग मारे गए उसको परिक्रमा करते हुए। इतनी गर्मी थी वहां पे। इससे अच्छा तो घर में ही अल्लाह अल्लाह कर देते भाई, जान से हाथ धोने पड़ गए। कुंभ में कितने लोग मारे गए, इससे अच्छा तो घर में ही नहा लेते। अरे गंगा नदी की बात थी, बनारस में नहा लेते, कानपुर में नहा लेते, हरिद्वार चले जाते, ऋषिकेश खाली पड़ा है, जितना मर्जी वहां पे डूब डूब के नहाओ। लेकिन नहीं, हम तो यहां नहाएंगे, यहां कटेंगे पाप, तो वहां वाली गंगा फेल हो गई क्या? आज तक तो यही बोला था गंगा हमारे पाप काटती है, अब वो गंगा फेल हो गई। अब झूसी में नहीं जाएंगे, बनारस में नहीं जाएंगे, अब वहीं प्रयाग में जाएंगे। यही अज्ञानता है। तुम कहीं चले जाओ, तुम्हारे पाप कटने वाले नहीं है। नहीं तो बनारस में जितने भी क्रिमिनल होते ना, गोली मारते और छलांग मार के गंगा में बोलते हर हर गंगे, और बाहर निकल आते कहते पाप माफ हो जाएगा। क्या पकड़ के फांसी होगी उनको, चाहे कितना ही जज के आगे बोलते रहे महाराज जी मैं रोज गंगा में नहा के आता हूं, पाप कट जाने चाहिए। कट जाएंगे क्या? नहीं कटेंगे, फांसी पे चढ़ के कटेंगे। और गंगा जो पाप काट रही है, जो ये भ्रम फैलाया है हमारे अंदर कि गंगा पाप काटती है, किसके काटती है पता है? 8 वसु थे, 8 वसुओं में से 7 वसुओं के पाप काटे गंगा ने। कैसे काटे? बच्चों को डुबो डुबो के। महाभारत देखिए ना, गंगा के 7 पुत्र
उनको पैदा होते डुबो दिया गंगा ने, यानी मृत्यु दे दी उनको। मृत्यु होगी तो पाप कटेंगे। और 8वां पुत्र, उसको उसके पाप नहीं काट पाई। क्यों? क्योंकि उसके पति ने बोल दिया, ये क्या कर रही है, मेरे 7 बच्चे मार दिए तूने, ये 8वां ही मारेगी क्या? क्योंकि शादी करने से पहले गंगा ने कहा था कि जो मैं करूंगी रोकना मत, तब शादी करूंगी मैं तुमसे। नहीं पता होगा दोबारा से देख लेना। तो गंगा पाप उसके काटती है जिसको वो डुबो के मारती है, और जिसको डुबो के नहीं मार पाई वो 1000 बार गंगा में स्नान कर ले, पाप नहीं कट सकते। तो कौन कौन कटवाना चाहता है पाप अपने? हाथ खड़ा करो। डूब के कटेंगे, मर के कटेंगे, समझ लो, समझ लो। ये भ्रम फैला रखा है, गंगा पाप काटती है। कोई पाप नहीं करते गंगा से। नहीं तो भीष्म पितामह उसका पुत्र है, सगा पुत्र। तुम्हारी तो दूर की नानी भी नहीं लगती वो, कि तुम्हारी दूर की नानी लगती हो तो चलो ठीक है, मेरा दोता है, मेरा पोता है, काट देगी। उसका सगा पुत्र था, उसके पाप नहीं काट पाई। कैसे कटे उसके पाप? छलनी छलनी कर दिया शरीर, तब जाके पाप कटे। इच्छा मृत्यु होते हुए भी मरने से नहीं बचा। इच्छा मृत्यु थी ना, कि जब मैं चाहूंगा मरूंगा, ना इच्छा करता आज तक जी जाता। लेकिन ऐसी हालत कर दी कि जीने की इच्छा ही खत्म कर दी उसकी। जी बेटा क्या जिएगा, तीरों की शैया पे लटका दिया। कर इच्छा जरा जीवन का। यही घमंड में जीता था वो, इसीलिए अपने गुरु से भी झगड़ा करके बैठ गया कि मेरा गुरु भी मुझे नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि इच्छा मृत्यु है। लेकिन नादान ये नहीं समझ पाया कि जिस कृष्ण को तू माथा टेक रहा है, प्रभु प्रभु कर रहा है, वो गुरु भी उसी का रूप है। समझ लो, परशुराम, राम और कृष्ण की आवाजें, कभी शंख की, कभी घंटे की, कभी वीणा की, कभी मृदंग की, कभी बांसुरी की, तरह तरह की आवाजें आएंगी। साहिब इसको भी किनारा कर देते हैं, छोड़ इसको। क्या कहते हैं? अनहद बाजा जमका थाना, पांचों तत्व करें घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। अब साहिब समझा रहे हैं कि अनहद को भी किनारे कर दो, जाप को भी किनारे कर दो, अजपा जाप को भी किनारे कर दो। तो क्या करना है? सार शब्द न्यारी धुन गाजे। उस सार शब्द को जानो और उसमें समाओ। ये जाप, अजपा और अनहद ये ब्रह्म की साधना है। ये अखंड नाम नहीं है, ये खंडित हो जाते हैं। तो कह रहे हैं जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सूरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। सूरत समाए शब्द में। अब ये कौन सा शब्द है? ये कोई हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी का मंत्र जाप नहीं है। ये कोई श्वासों में ओ हम, को हम, वो हम, सो हम, श्वासों में अल्लाह वाहिगुरु, ये वो नहीं है। या कानों में उंगली डाल के अनहद शब्द को सुनना, ये वो शब्द नहीं है। ये कौन सा शब्द है? ये हमारा आत्म स्वरूप है। हमारा आत्म स्वरूप एक नकली स्वरूप है जिसको हम रूप कहते हैं, कि इसका रूप देखो कितना सुंदर है। रूप और स्वरूप, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो रूप है वो नाशवान होता है, और जो स्वरूप है वो अविनाशी होता है। ग्रंथों को पढ़ पढ़ के लोग हमें ज्वाइन करें। अब हर ग्रंथ में लिखा है, कुरान में लिखा है अल्लाह ने सूरज बनाया, चांद बनाया। पुराणों में लिखा है, वेद में लिखा है भगवान ने सूरज बनाया, चांद बनाया। बाइबल में लिखा है गॉड ने सूरज बनाया, चांद बनाया। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है वाहिगुरु ने सूरज बनाया, चांद बनाया।
तो अगर ये चारों अलग अलग होते तो हमारे सौर मंडल में कितने सूरज चमक रहे होते? अभी 4 चमक रहे होते। 4 चांद पृथ्वी का चक्कर लगा रहे होते और 4 पृथ्वियां होती। तुम देख के कहते ये अल्लाह वाला चांद है, वो वाहिगुरु वाला चांद है, वो गॉड वाला चांद है, ये अल्लाह वाला सूरज है, ये गॉड वाला सूरज है। लेकिन ऐसा नहीं है, सूरज एक है, चांद भी एक है। इसका मतलब ये ग्रंथ जिसकी महिमा गा रहे हैं वो एक है, वो 2 नहीं है। ईसा मसीह, कितने लोगों के नाम लूं जिनको जीते जी मिला, हमें क्यों नहीं मिल रहा है? केवल इसलिए क्योंकि हम उस जगह उसे ढूंढ ही नहीं रहे हैं जहां वो है। हम कहां ढूंढ रहे हैं? हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में, पत्थरों में, नदियों में, नालों में, हम यहां ढूंढ रहे हैं और वो वहां है नहीं, तो मिलेगा कैसे? तो कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ? गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजे साथ। अरे भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। कहते एक पल में तुम्हें परमात्मा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कब? जब तुम्हें पता हो वो है कहां, तभी तो उसको ढूंढोगे। तो उसका ज्ञान एक पल में ही होता है। जैसे जनक जी ने कहा कि मैं घोड़े के रकाब में पैर रखूं, उससे पहले मुझे ज्ञान हो जाना चाहिए। तो ऐसा गुरु मिला, घोड़े पे भी चढ़ने का मौका नहीं दिया, उससे पहले ज्ञान करवा दिया उनको। तो जब गुरु मिल जाते हैं तो पल का खेल होता है, पल में पता लग जाता है कि मेरा परमात्मा है कहां, और तुम्हारी भक्ति वहीं से शुरू हो जाती है। क्योंकि सबसे मुश्किल ये जानना है कि वो है कहां। समझ लो, तुम्हारा बच्चा खो गया, 1 महीना हो गया ढूंढते हुए, गली गली शहर शहर ढूंढ रहे हो, पूरी दुनिया खाली पड़ी है ढूंढने के लिए। शायद इस शहर में हो, शायद उस शहर में हो, जाते ही चले जा रहे हो। अब एक आदमी ने फोन कर दिया तुम्हें, अरे भाई तेरा लड़का लाल किले के दरवाजे पे खड़ा है, मेन गेट पे। जैसे ही तुम्हें पता लगा, कितनी देर में पता लग गया तुम्हें? 1 पल में। तुम वहां नहीं भी गए तब भी तुम्हें पता लग गया कि मेरा लड़का कहां है। तो जैसे ही तुम्हें पता लगा कि लाल किले के गेट पे खड़ा है, उसी क्षण सारी दुनिया के स्थान, सारी दुनिया के गांव, नगर, शहर, बस्ती तुम्हारे लिए यूजलेस हो गए, तुम्हारे लिए बेकार हो गए। यानी इतना कुछ होते हुए भी तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं रह गया। अब काम का क्या है? लाल किले का गेट। केवल पूरी दुनिया में तुम्हारे दिमाग में लाल किले का गेट है, बाकी तुम्हें कहीं नहीं जाना। अब मिलेगा तुम्हें परमात्मा, अब मिलेगा तुम्हें तुम्हारा बच्चा। सीधे लाल किले के दरवाजे पे पहुंच जाना, तुम्हें वहीं खड़ा मिलेगा। अब पहुंचने में समय लग सकता है। तुम बाइक से निकले हो, तुम्हें 10 घंटे लग जाए। तुम कार से निकले हो, शायद 6-7 घंटे में पहुंच जाओ। तुम हवाई जहाज से निकले हो, तुम आधे घंटे में पहुंच जाओगे। अब तुम्हारी स्पीड पे डिपेंड करता है कि तुम जा कैसे रहे हो, लेकिन निशाना मिल चुका है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, निशाना कोई मारे संत सुजान। परमात्मा हमें इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि हमें निशाना ही गलत दिया जा रहा है। हमें लाल किले को छोड़ के सारी दुनिया में घुमाया जा रहा है, इसीलिए परमात्मा नहीं मिल रहा है। अर्जुन को जब तीर मारने के लिए बोला, क्यों बोला? क्योंकि अर्जुन को पूरी चिड़िया में से केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, तो गुरु ने कहा पक्का निशाना लगेगा। इसी प्रकार जब तुम्हें
निशाना साधने वाला गुरु मिल जाए। साधो क्यों बोलते हैं? कहत कबीर सुनो भाई साधो। साधो का मतलब ये नहीं थाली लेके जाओ मंदिर में पूजा करो, गंगा नदी में छलांगे मारो, या पर्वत पे चढ़ जाओ, या पर्वत के चक्कर काटो। ये वृंदावन में जितने अज्ञानी गुरु बैठे हुए हैं ये सब चक्कर काट रहे हैं पहाड़ों के, क्योंकि इनको साधना पता ही नहीं है कि होती क्या है। ये नाम जपने को साधना मान बैठे हैं। यानी बच्चा खो गया तो ये लोग कह रहे हैं बस बच्चा बच्चा जपो बेटा, बच्चा मिल जाएगा। लगे हुए हैं बच्चा 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 बच्चा, सारी उम्र बच्चा बच्चा जपते रहना, जब तक बच्चे का भेद बताने वाला गुरु नहीं मिल गया कि बच्चा कहां है, तब तक वो मिलने वाला नहीं है। सारा जीवन बर्बाद कर लोगे। इसीलिए कबीर साहब ने बोला कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। इसको दिमाग से निकाल दो। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे इंसानों ने बनाए हैं, कईयों ने तो अवैध निर्माण कर रखे हैं। जमीनें हड़पने के लिए मंदिर बना दी हैं, जमीनें हड़पने के लिए मजारे बना दी हैं, जमीनें हड़पने के लिए गुरुद्वारे बन गए हैं। समझ लो, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में। ये राधे 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 करके आज ज्ञानी पुरुष बने हुए हैं सारे, ये महाज्ञानी हैं। ये राम राम अल्लाह अल्लाह करके ये आत्मज्ञानी बन गए, सब अज्ञानी हैं। ये साहिब समझा रहे ना मैं जप में, कुछ भी जपने की जरूरत नहीं है। ना मैं तप में, तपस्या करने की जरूरत नहीं है। ना एकांत निवास में, घर बार छोड़ के जंगलों में जाके एकांत में रह के पत्ते खाने की जरूरत नहीं है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, अरे खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में कि जब तुम्हें गुरु मिलेगा और तुम्हें साधना देगा। साधना का मतलब जैसे हम निशाना साधते हैं, जब वो मिलेगा तब सारा खेल सुलझ जाएगा। तब समझ में आएगा कि भक्ति होती क्या है और मैं करता क्या रहा। तो पहले परमात्मा को ढूंढने से पहले ये जानो कि वो कहां कहां नहीं है। अगर तुम्हें ये पता लग गया वो कहां कहां नहीं है, तो समझ लो कि तुम्हें 99% ज्ञान हो गया इस दुनिया में। अब 1% जो बचा है वो ये बताने में लग जाएगा कि परमात्मा है कहां। क्योंकि 99% जगह पे वस्तु नहीं है, 1% पे वस्तु है। कोई भी वस्तु ले लो, तुम एक छोटी सी सुई यहां पे गद्दे में लगा दो, दबा दो अंदर तक, ऊपर से चादर रख दो। अब तुम पूछो किसी से जो नया नया बाहर से आए, ढूंढ सुई कहां है, सारा कमरा छान मारेगा, वो सुई नहीं मिलेगी जब तक उसे कोई बताने वाला ना मिल जाए कि वो कहां पे है। और बताने वाला मिल गया तो 99% जगह दिमाग से निकल जाएगी, छोड़ दे। और जो 1% है वो कहां है, वो ये है। तो इसी को साहिब बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कोई गुरु मिल रहा है जो तुम्हें मंत्र देता है जपने के लिए, छोड़ दे, तेरा जीवन बर्बाद कर देगा वो। ये राम राम करवा के, ये राधे राधे करवा के, ये अल्लाह अल्लाह करवा के, वाहिगुरु वाहिगुरु करवा के, ये कबीर कबीर करवा के, ये सतनाम सतनाम जपवा के, ये सब तेरा जन्म बर्बाद कर देंगे। छोड़ दे। जो भी कहता है इस काया के अंदर परमात्मा है, शरीर में परमात्मा है, छोड़ दे। शरीर में परमात्मा नहीं है। शरीर में कौन है? जीव और ब्रह्म है। ये दोनों अवस्थाएं शरीर की हैं। ज्ञान बुद्धि पढ़ो। तामे जीव ब्रह्म और माया, समर्थ कैसा खेल बनाया। क्या है काया में? ये तो माया ही है। पहली बात, काया और माया एको जान। ये काया ही माया है, माया बदलती है बार बार।
माया जन्म ले रही है, माया का नाश हो रहा है। तो काया और माया एक, जीव और ब्रह्म अवस्था, इन दोनों में। अब इससे परे है वो परमात्मा, यानी काया से परे है वो, उसको जानना है। कानों में, नदी नालों में तुम ढूंढते फिरो, बिल्कुल गलत निशाना है, छोड़ दो। और ना ही काया में परमात्मा है कि तुम आंखें बंद करके बैठे हो, योग कर रहे हो, ये भी नहीं, छोड़ दो। तुम समाधि लगा के बैठ गए, तुम्हें प्रकाश दिखाई दे गया, तुम्हें ज्योत दिखाई दे गई, तुम्हें तरह तरह के रंग दिखाई दे गए, तुम्हें स्वर्ग, महास्वर्ग, शिवलोक, गोलोक, अमरलोक, अकैलोक, अनामी लोक, कुछ भी दिखाई दे गया, छोड़ दे, ये सब अज्ञान है। तो ज्ञान क्या है? ना पिंडे और ना ब्रह्मंडे, ना परमात्मा इस काया में रहता है, ना परमात्मा बाहर संसार में रहता है। वो इन दोनों से अलग अपने निज स्थान पे रहता है। और वो निज स्थान क्या है? उसको अधर द्वीप कहते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं, अधर द्वीप तहा गगन गुफा में है निज वस्तु सारा, और ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। कहते हैं ये अलख निरंजन यानी ब्रह्म, ये सृष्टि कैसे बना पाता है? आत्मा की ताकत से। आत्मा की ताकत से ये सृष्टि बन रही है। आत्मा ना हो सृष्टि नहीं बन सकती, समझ लो। और ये सारे नाम किससे बन रहे हैं? 52 अक्षरों से। 52 अक्षर ना हो तो ना तुम हिंदू, ना तुम मुस्लिम, ना तुम सिख, ना तुम ईसाई, ना तुम धीरज, ना तुम पंकज, ना तुम सीमा, ना तुम कोई नहीं होगे। तुम्हारा कोई नाम ही नहीं होगा। जैसे हजारों गाय बैल देखते हो सड़क पे चलते हुए, क्या नाम रखोगे उनका? हजारों गाय हैं, कोई नाम नहीं है। तो क्या अस्तित्व नहीं है? अस्तित्व है। गाय दिख रही है, बिना नाम के जी रही है, बिना ये जाने पानी पी रही है कि इसको पानी बोलते हैं, बिना ये जाने घास खा रही है कि इसको घास बोलते हैं। ये तो हम फंसे पड़े हैं 52 अक्षरों में। ये फूल है, ये घास है, ये पत्थर है, ये कांच है, ये धरती है, ये आकाश है, ये हम जानने में लगे हुए हैं। और जितना जानते रहते हैं उसी को हम सोचते हैं बड़ा ज्ञानी है, बड़े अक्षर याद कर लिए इसने। बायोलॉजी में पढ़ते हैं हम, हार्ट में कितने चैम्बर है, किडनी में क्या है, क्रोमोसोम नंबर क्या है, ये है वो है, सारा दिमाग में नोट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं? अरे बहुत बड़ा ज्ञानी है ये तो। ये अक्षर ज्ञान है, अक्षर ज्ञान। ये सारा जीरो हो जाएगा 1 सेकंड में।